महामारी के इस दौर में जहां चारों ओर अविश्वास फैला है, तो वहीं विश्वास है तो सिर्फ धरती के डॉक्टर्स पर। जी हाँ, एक ऐसा तबका कह सकते हैं डॉक्टर्स का, जो दिन रात अपनी मेहनत करके और दिन रात लोगों की सेवा के लिए लगा हुआ है। जहां एक और केंद्र और राज्य सरकारों ने आवश्यक कार्य होने पर ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है, वहीं डॉक्टर्स की बात करें तो ये वे लोग हैं जो आवश्यक कार्य होने पर भी घरों में नहीं रुक सकते, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है। पिछले कई महीनों से जिस वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, वहीं डॉक्टर्स की जो टीम है वह लगातार इसे ख़त्म करने पर लगी हुई है। आज हमारे साथ उदयपुर में अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर अरविंदर सिंह हैं। उनसे हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं। इनसे जानना चाहेंगे। सर, उदयपुर न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा। और उसके बाद सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर भय है, हम घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन किस तरह से कोरोना से बचते हुए अपने रोज़ के जो कार्य हैं वो लोग कर पाएंगे? बीमारी ऐसी है साहब कि डरना तो चाहिए, है ना। लेकिन डर की एक लिमिट है। जैसा कि आपने सही फरमाया कि अगर हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में देखें तो जब हमारे किसी भी चीज़ में 20 to 30% का डर होता है तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर जाती है ना। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर जाती है। तो उसी तरह से अगर थोड़ा सा डर रहेगा तो क्या होगा, हम सब प्रिकॉशंस रखेंगे, है ना। हम मास्क लगा के काम करेंगे, हम हाथ धोते रहेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो इतना डर तो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ना डर जाएं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, हर 5-5 मिनट बाद हाथ धोते हुए घूम रहे हैं, लोगों से एक तरह से विरक्ति करके बैठ गए। तो एक जो मॉडरेशन है ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी हमारी कॉलर ट्यून के अंदर भी आ गया है कि कोरोना से लड़ाई अभी जारी है, लेकिन लॉकडाउन भी खोलना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोरोना से अगर डेथ नहीं होगी तो लोग आर्थिक मंदी से मर जाएंगे। तो एक बैलेंस को बनाकर काम करना है, और उस बैलेंस को बनाते हुए जो कि सावधानियां कई बार लोगों को बताई गई हैं, उन सावधानियों का ध्यान रखें और साथ में अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो कोई इतनी भी घबराने की बात नहीं है ना। कोई 1-1.5% का सिर्फ मोर्टेलिटी रेट है, जो कि किसी भी बीमारी का मोर्टेलिटी रेट है। किसी को कैंसर होता है तो उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो तो करीब 30-40% तक चला जाता है। मलेरिया से भी 1-2% लोगों की डेथ हो जाती है, टाइफॉइड से भी 1-2% लोगों की डेथ हो जाती है। तो 1-2% डेथ जो है कोरोना से भी हो जाती है। तो अगर किसी को कोरोना आ गया है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। कुछ लोगों को आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में भी कई बार आया कि लोगों ने छत से छलांग लगा दी कि कोरोना पॉजिटिव थे। तो कोई इतना भी घबराने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ भी गया है तो अपने आप को आइसोलेशन में रखेगा। अब तो काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं, उन दवाइयों को से अपना इलाज करेगा तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सर, आपको तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अरविंदर सिंह न सिर्फ बहुत अच्छे अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर को चला रहे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं। कई बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार्स में कंसल्टेंट भी सर आपने किया है। और हम आशा करेंगे कि उदयपुर न्यूज़ के साथ आपका साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर का डर खत्म करने के लिए हमें अच्छे कंसल्टेंट की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। सर, अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर पर अभी एक एमआरआई मशीन नई इस्टेब्लिश की है। किस तरह की वो मशीन है, दूसरी मशीन से किस तरह से डिफरेंट है, और किस तरह से वो मशीन वर्क करती है, जो कि राजस्थान में शायद पहली बार हम उदयपुर में उस मशीन का उपयोग कर पा रहे हैं। एक शायरी थी कि जाने क्या बादलों के दरमियान साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। तो अभी जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ और बिज़नेस आर्थिक मंदी की तरफ गए, तो अप्रैल 2020 में तो जो हमारी मशीन थी पुरानी वो क्वेंच हो गई। क्वेंच हो गई मतलब 4 करोड़ 4.5 करोड़ की मशीन थी वो, तो उसकी हीलियम निकल गई और वो मशीन डब्बा हो गई। तो 4.5 करोड़ ख़त्म हो गए। तो एक बड़ा ख़राब सा फेज़ आया कि अब क्या करें। तो कुछ ऑप्शंस थे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अब एमआरआई को अपन नहीं लगाते। और फिर एक ऑप्शन आया कि बड़ी सस्ती सस्ती एमआरआई मशीन्स भी आती हैं, 1.5-2 करोड़ के आसपास की रेंज की भी मशीन्स आती हैं। तो उन्होंने कहा चलो भाई ये लगा देते हैं, 1.5-2 करोड़ की छोटी मशीन लगा देते हैं और एमआरआई ही तो करनी है। लेकिन फिर ख्याल आया, फिर ये हुआ कि उदयपुर शहर ने इतना दिया है हमें,
तो क्यों ना इस शहर के लिए कुछ ऐसा करें जो कि बहुत बड़ा हो। और बहुत बड़ा करने के लिए फिर हमने MRI का जो सबसे हाई एंड मॉडल था वो ख़रीदा, और वो लगभग 7 करोड़ के आसपास की मशीन है। और उदयपुर में इनबोर टेक्नोलॉजी के साथ में पहली बार हमने उसकी स्थापना करी है। इनबोर टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, और इस मशीन के साथ में पेटेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जो MRI, अगर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो देखेंगे कि वो एक छोटी सी टनल होती है, उस टनल के अंदर मरीज को डाला जाता है, और फिर उसके चारों तरफ से बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है, क्योंकि जब मैग्नेटिक ग्रेडियंट काम करते हैं तो बहुत शोर करते हैं। मतलब वो शोर 80 डेसिबल, 60 डेसिबल, कभी कभी कुछ सीक्वेंस में 100 डेसिबल तक पहुंच जाता है। तो आप सोचिए, एक आदमी है जो कि टनल में छोटी सी में है, वो ऑलरेडी बीमार है, और चारों तरफ से 100 डेसिबल का शोर मच रहा है, तो उस आदमी की साइकोलॉजी क्या होती होगी। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने अर्थ डायग्नोस्टिक में इनबोर टेक्नोलॉजी बाई करी। उस इनबोर टेक्नोलॉजी में पहली बात तो ये कि बोर का साइज़ बड़ा है, तो एक जो वो छोटी टनल वाली फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई। फिर जैसे ही वो व्यक्ति अंदर जाता है तो अंदर जाकर उसकी दुनिया चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है कि अंदर वर्चुअल रियलिटी है, उसके अंदर वीडियोस चल रहे हैं, उसके अंदर गाने चल रहे हैं। अभी हमने शोले मूवी भी लगा रखी थी उसके अंदर, तो शोले मूवी चल रही है, तो सब लोग इन्जॉय करें। मतलब अभी जब हमारे पास जब पुरानी MRI मशीन थी तो लोग ऐसे निकलते थे, सर हो गई, अभी निकालते, अरे सर थोड़ा सा, सर 2 मिनट, सर वो सीन आखिरी चल रहा था सर, वो भी देख लेते। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ चेंज जो हमने महसूस किया। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ हम लेकर आए हैं इसको। इसके साथ में एक और जो बहुत अच्छी बात है कि ये मशीन 3D है, 3 डायमेंशनल एक्विजिशंस करती है। तो आप सब समझते ही हैं कि आजकल 3D 4D के ज़माने चल रहे हैं, तो हमारा जो डेटा एक्विजिशन है वो बहुत एक्यूरेट है और डिजिटल है। ज़्यादातर मशीनें जो अभी उदयपुर में लगी हैं वो एनालॉग टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और चूँकि मशीन काफ़ी एडवांस्ड है तो ये जो है जो टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है उसको जो है काफ़ी कम कर देती है। तो अगर नॉर्मल मशीन 15 मिनट ले रही है तो ये 6 से 7 मिनट, 8 मिनट में उसको कर पाएगी। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग भी ये मशीन, मतलब लोगों का टाइम भी बचाएगी। और वहीं दूसरी ओर MRI कराते समय लगने वाला जो डर है वह भी इस मशीन में ख़त्म हो रहा है। सर अलग अलग कलरफुल भी है शायद, ये मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे थे, किस तरह से, कितने कलर्स हैं, किस तरह के वेरिएशंस इसके अंदर हैं। और दूसरा ये कि जिस पेशेंट को MRI के लिए उस मशीन में जाना होता है उसको ये किस तरह से बिना डराए MRI करके बाहर निकाल देना। इसके अंदर कलर, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े अट्रैक्टिव कलर्स हैं, और वो कलर्स ना हैं, वो कलर थीम्स हैं पूरे। तो उसमें कोई एक जगह का कलर चेंज नहीं हो रहा, जैसा कि आपने फोटोग्राफ्स में भी देखा। तो वो पूरा का पूरा थीमेटिक है। थीमेटिक का मतलब जब हम एक वर्चुअल रियलिटी में एक सीन देख रहे हैं तो वो उस हिसाब से, जो उस जगह का सीन चल रहा होगा उस हिसाब से पूरी लाइटिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो एक तरह से पूरा सिनेमा हॉल इफ़ेक्ट हो गया ये। और अदर सिनेमा हॉल में तो आप देखते हो कि पूरा अंधेरा हो जाता है और खाली एक स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर तो पूरे कमरे की लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज़ इनकॉन्ग्रुएंस। तो जो हमें बड़े शहरों में, अगर आप बड़े शहरों में इस तरह की MRI की मशीन में जांच कराने के लिए जाएंगे तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन हमने अर्थ डायग्नोस्टिक्स में, चूँकि मेवाड़ की जनता है और मैं उदयपुर की जनता को वापस हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें इतना प्रेम दिया, इतना विश्वास करा हमारे ऊपर, तो हमने इसके पैसे को बिल्कुल भी मेट्रोपॉलिटन से मैच नहीं करा है। रादर यहाँ पर जो प्रिवेलेंट मशीन्स के रेट हैं उसके बिल्कुल बराबर रखा गया है। तो बड़े शहर के कंपैरिजन में ये रेट 1/3 हैं। और अभी हम ऐसा भी विचार बना रहे हैं कि जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट कुछ टेंडर्स करती है, तो गवर्नमेंट टेंडर से कम रेट पर हम कम से कम रोज़ के 4 से 5 मरीज हम उनको अपनी सेवाएं दे सकें। बिल्कुल सर, आपकी सोच भी मेवाड़ के प्रति जो है वह दर्शकों तक पहुंची है। और एक बात फिर से बताना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में जहां लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, वहीं अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर पर MRI की मशीन ख़राब होने की वजह से नई MRI मशीन लानी थी। करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च करके भी इस कार्य को किया जा सकता था, लेकिन मेवाड़ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत कुछ अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर को दिया है, अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर ने भी उनके लिए सोचते हुए 7 करोड़ करीब की जो मशीन है वह यहाँ पर इस्टेब्लिश की है। और राजस्थान की पहली इनबोर टेक्नोलॉजी की मशीन
अब उदयपुर के अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर में है। वहीं सिर्फ मशीन ही अत्याधुनिक नहीं है, इसमें टाइम भी आपका कम लगने वाला है, और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट वही लगने वाली है जो आपको पहले लगती थी। सर, उदयपुर न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह डॉक्टर अरविंदर सिंह सर का साथ उदयपुर न्यूज़ के साथ बना रहेगा, और भी किसी भी विषय पर अगर शहर की लोगों को या उदयपुर न्यूज़ को किसी भी बात पर सर से कंसल्टेंट करना होगा तो किसी भी समय सर आपके पास आके हम बात कर सकते हैं। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।